बिहार में हो रहे भूमि सर्वे को लेकर बिहार के जो भूमि राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने जो घोषणा की थी मौखिक तौर पर कि हम छठ तक भूमि सर्वे को रोकेंगे, रैयत जब तक कागजात तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि वो कभी लेटर से मतलब सरकारी तौर पर, लिखित तौर पर इसको नहीं रोका था, लेकिन मौखिक तौर पर ही रोके थे। अब छठ समाप्त हो चुका है, ये डेडलाइन भी खत्म हो चुका है। अब हम भूमि सर्वे में तेजी आने वाली है और जो जानकारी है वो जानकारी बहुत परेशान करने वाली है। वैसे लोगों को परेशान करने वाली है जिनका ज़मीन तो है, पुश्तों से ज़मीन जोत रहे हैं, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक का कोई भी पेपर उनके पास नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम किसानों से, बिहार के तमाम लोगों से और देश के किसी भी कोने में रहने वाले तमाम बिहारियों से हमारा विनम्र अपील है कि अब तक अगर हमारे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब पर अगर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, लेकिन ये चैनल अभी तक लाखों परिवारों का भी नहीं हुआ है। लेकिन आप चाह लेंगे तो ये चैनल मिलियंस में चला जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी करोड़ों में है और हम चाहेंगे कि हमारे तमाम बिहारी ये एक बार अपनी ताकत को साबित कर बताएं कि हम अगर चाहें किसी को तो शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। अब खबर विस्तार से। छठ पूजा का समापन हो चुका है। बिहार की आबादी फिलहाल बढ़ी हुई है। बिहार के तमाम बिहारी, बिहार के रैयत, जमीन के मालिक अपने अपने फैक्ट्री, अपने अपने नौकरी छोड़कर बिहार आ गए हैं और इस बात को नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं और इस बात को दिलीप जायसवाल भी जान रहे हैं। यही कारण था कि दिलीप जायसवाल ने शुरुआत में जब विरोध शुरू हुआ तो दिलीप जायसवाल ने छठ तक का समय दिया था, सोच समझ कर ही दिया था कि छठ में सारे बिहारी आएंगे, तब तक इनको हम राहत दे देते हैं, मौखिक तौर पर हो हल्ला खत्म हो जाएगा। छठ बाद जब सारे लोग आएंगे, वंशावली बनाएंगे, अपना शेड्यूल तैयार करेंगे, अपना पेपर लगाएंगे और शिविर में जमा कर देंगे। उसके बाद में जमीन की मापी शुरू करेंगे और सर्वे का काम तेज कर देंगे। लेकिन इस मौखिक आदेश से शिथिलता तो जरूर हुई, किसान रैयत लापरवाह तो जरूर हुए, लेकिन ये सरकारी स्तर पर बंद नहीं हुआ था। कोई भी सरकारी चिट्ठी नहीं निकली थी जिससे कि किसान को राहत दिया गया हो। वो जारी रहा, लेकिन किसान कन्फ्यूजन में रहे और किसान इस बीच में अपना कोई कागजात नहीं तैयार किए और अब इसमें तेजी आने वाली है। और जानकारी तो ये है कि नीतीश कुमार के चहेता अधिकारी, चहेता खासम खास, जो 1 साल पहले शिक्षा विभाग में आए थे और बेपटरी शिक्षा विभाग को पटरी पर ला दिया था और देश भर में चर्चा का विषय बन गए थे, के पाठक। हम उसी के पाठक की बात कर रहे थे जो के पाठक शिक्षकों पर पहरा लगा दिए थे। शिक्षक कब आ रहे हैं, सुबह में सेल्फी दो, निकल रहे हैं तब सेल्फी दो। दिन भर में 4-4 बार जांच होती थी स्कूलों का। युद्ध स्तर पर जो है स्कूलों में टॉयलेट के से लेकर के छत निर्माण तक हुआ और सब कुछ 24 घंटे तो 5 दिन तो 7 दिन का डेडलाइन दे करके। स्थिति तो ये था, के पाठक का खौफ ये था कि हेडमास्टर अपने जेब के पैसे से स्कूल में टॉयलेट बना दिए, स्कूल में टाइल्स लगवा दिए। घर में उनका ज़रूर टाइल्स नहीं लगा हुआ हो, लेकिन स्कूल में टाइल्स लगाकर खुद से पोछा लगाकर स्कूल को चमचमा दिए थे। वो के पाठक जो नीतीश की बात भी नहीं माने थे, जब नीतीश बोल दिए थे कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल रहेगा, लेकिन पाठक जी उसी दिन सारे बिहार के डीओ को धमका दिए कि नहीं, जो हम बोलेंगे वही कानून है, सुबह 9 बजे से ही स्कूल चलेगा। सीएम की बात को भी इग्नोर कर दिए, जिसके बाद में सीएम की भी जगहसाई हुई थी। कारण था सीएम नाराज हुए, उनकी छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन ये वही के पाठक हैं, जब किसी खास मकसद से नीतीश कुमार को जब काम नहीं होता है तो के पाठक को वहाँ पे लगाया जाता है।
तो अब ये बात पता चली है ये सूत्रों के अनुसार कि के पाठक को नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर भूमि सर्वेक्षण में लगाने जा रहे हैं और के पाठक ही अब भूमि सर्वे को लीड करेंगे। और के पाठक का काम करने का अंदाज क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। न सिर्फ अधिकारियों को ठीक करेंगे बल्कि सभी जमीन मालिकों को भी पसीना छुड़ा देंगे, क्योंकि के पाठक का काम करने का अंदाज ही है। और आप अगर मनमर्जी चलाएंगे तो के पाठक कब आपको टंगवा लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि के पाठक किसी का नहीं सुनते। तो के पाठक मेन लीड रोल में आने जा रहे हैं जैसा जानकारी है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये ड्रीम है बिहार में भूमि सर्वे करना, भूमि के विवादों को खत्म करना, सरकारी जमीन को खुद एक्वायर करना, फिर वहां पर उद्योग धंधों के लिए कारपोरेट घरानों को जमीन देना, जो भूमिहीन है उनके बीच में घर बनाने के लिए जमीन देना। ये नीतीश कुमार का ड्रीम है और ये चुनाव में उनके लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। हालांकि रैयत ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार को समाप्त कर देगा, नीतीश कुमार सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि जमीन मालिक कितने संख्या है, जमीन मालिक कितना वोट किसको दे सकते हैं, और नीतीश कुमार के वोट बैंक जो है भूमिहीन पिछड़ा उनकी संख्या क्या है, नीतीश कुमार के वोट परसेंट कितना और बढ़ जाएगा, लालू के वोट खिसक जाएगा और नीतीश कुमार के वोट बैंक बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार का ये प्लानिंग है, इसीलिए के पाठक को लाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार को, नीतीश कुमार को ये भी सोचना चाहिए, के पाठक भी अगर आ रहे हैं तो उनको इस खबर के माध्यम से हम आपको उनको बताना चाह रहे हैं कि किसानों के पास भी परेशानी है। परेशानी ये है कि जिसे आप कागजात नहीं होने पर भूमि माफिया साबित कर सकते हैं, भूमि माफिया शब्द से आप नवाज सकते हैं, ज़रा उस किसान के दर्द को भी समझने की कोशिश कीजिए। दर्द ये है कि कोई 1942 में ज़मीन रजिस्ट्री कराया, किसी उसके पूर्वज ने ज़मीन का रजिस्ट्री कराया, कोई 62 में ज़मीन का रजिस्ट्री कराया, कोई 70 के दशक में ज़मीन का रजिस्ट्री कराया, लेकिन अब उसके घर में रजिस्ट्री का पेपर नहीं मिला हुआ है, या फिर उसके भाई में या उसके गुतिया में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री दबा कर रखे हुए हैं और वो दूसरे शेयरर को वो रजिस्ट्री का पेपर दे नहीं रहा है। अब मान लीजिए कि किसी किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन है और 15 एकड़ ज़मीन का उसके पास कोई पेपर नहीं है, उसका पेपर कोई दूसरा भाई दबा के रखे हुए हैं, या वो जिस ज़मीन को वो जोत रहा है हो सकता है कि उसका पेपर किसी दूसरे भाई के नाम पर हो, और अचानक अब वो कैसे अपने ज़मीन का मालिकाना हक साबित करे। भाई से मांग रहा है तो भाई पेपर दे नहीं रहा है, क्योंकि उसके नियत में क्या है वो दूसरा भाई नहीं जान रहा है। अब वैसे किसानों की संख्या बिहार में एक दो नहीं, लाखों नहीं, बल्कि कई लाखों में है, और वैसे किसान डिप्रेशन में जी रहे हैं, परेशान हैं, कभी कभी रो रहे हैं, कभी कभी हंस रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को सबसे पहले अंचल ऑफिस को ठीक करना चाहिए था, सब किसानों से पेपर मंगवाना चाहिए था, सभी अंचल के डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहिए था, डिमांड रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 दोनों का मिलान कराना चाहिए था, जितना मोटेशन है उसको सबसे पहले ख़त्म कराना चाहिए था। अंचल के सारे डिस्प्यूट जब जीरो होते तब सर्वे कराता। लेकिन सरकार डायरेक्ट सर्वे करा रही है, किसानों को बोल रही है कि अपने ज़मीन अपना वंशावली बनाइए, स्वघोषित वंशावली बनाइए। ये सबसे बड़ा पेच है। जैसे ही स्वघोषित की बात सरकार कर रही है, उसमें दिक्कत ये है कि जो बड़ा भाई है या कोई छोटा भाई भी बेईमान हो सकता है। तो बेईमान शब्द हम नहीं करना चाहते, लेकिन मान लीजिए छोटा भाई का ही नीयत खराब है तो वो बड़ा भाई के साथ दगाबाजी कर सकता है, और बड़ा भाई के नियत में कुछ खोट है तो वो छोटे के साथ कर सकता है। ये खेल पूरे बिहार में चल रहा है और परेशानी है। कई भाइयों में बातचीत कई सालों से नहीं होता, तो ये परेशानी है। सबसे पहले इन सभी भाइयों ऐसा नियम लगाना चाहिए कि जब भी वंश वृक्ष बनेगा सभी भाइयों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और ज्वाइंट सिग्नेचर से ही वंशावली बनेगा। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। सरकार ये कह रही है कि स्वघोषित हम वंशावली आप दीजिए, हम उसी के आधार पर मापी कर देंगे। अब गलत लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं और स्वघोषित खुद से भर के दे रहे हैं। अब वो तो दे दिए क्योंकि उनके पास पेपर है। अब जिन भाइयों के पास ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं है, ज़मीन का सिर्फ टुकड़ा कुछ सालों से जोत रहे हैं,
अब उनके पास पेपर नहीं है। और वैसे किसानों को अगर आप भूमि माफिया बोलेंगे तो ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि ज़मीन है तभी तो वो जोत रहे थे, लेकिन अब उनके पास पेपर नहीं है तो उनमें उनकी गलती नहीं है। हाँ, ऐसे जरूर कुछ लोग हैं जो दूसरे का हिस्सा मार के रखे हुए हैं, या गरीबों का हिस्सा मार के रखे हुए हैं, या सरकार की ज़मीन दबा के रखे हुए हैं, वो पेपर नहीं बनाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, या सरकार को यह समझना चाहिए कि ऐसे लोग पेपर भी बना कर रखते हैं। वो खतियान में जरूर खुद को साबित नहीं कर पाए, लेकिन रसीद के आधार पर उस ज़मीन का मालिकाना हक दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि हम लगान रसीद को तो मानेंगे ही नहीं, ज़मीन का पेपर तो खतियान होता है, खतियान के आधार पर ही हम मालिकाना हक साबित करेंगे। और के पाठक अगर आएंगे तो इसमें तेजी आएगी और कई चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। जो गड़बड़ करने वाले किसान हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, भूमि माफियाओं की परेशानी बढ़ जाएगी, ज़मीन के पेपर दबाकर बैठने वाले भाइयों की शामत आने वाली है, सरकारी ज़मीन दबाकर बैठने वाले भूमि माफियाओं की शामत आने वाली है, जो मालिक गैर मंजूरवा ज़मीन को बेच करके पैसा दबाने वाले लोग हैं उनको शामत आने वाली है। क्योंकि नाम है के पाठक, और के पाठक काम करने का अंदाज पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है। तो अब के पाठक की एंट्री भूमि सर्वेक्षण में मेन लीड रोल में होने जा रही है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।